नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मई 2026 में भारत सरकार द्वारा लिए गए कुछ बेहद दिलचस्प और रणनीतिक फैसलों को डिकोड करने वाले हैं। ये वो महीना था जिसने देश के विकास की दिशा को सच में एक नई रफ्तार दी है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब एक बहुत ही अहम सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हो, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक युद्ध विराम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आ रही रुकावटों को देखते हुए, तो ऐसे ग्लोबल टेंशन के बीच कोई देश एक हाइपर ग्रोथ इकोनॉमी कैसे बना सकता है? ये वो बड़ी चुनौती है जिसका सामना इस वक्त किया जा रहा है। तो आज का हमारा जो रोड मैप है, उसमें हम इन 5 अहम पिलर्स को कवर करेंगे। 2026 का स्ट्रैटेजिक पिवट, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को नेविगेट करना, रिफॉर्म्स एक्सप्रेस, इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन और आखिर में हेरिटेज और हाईटेक का संगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं सेक्शन 1, द 2026 स्ट्रेटेजिक पिवट, अ मंथ ऑफ हाई वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस टाइमलाइन को देखिए। मई महीने के कुछ ही दिनों के अंदर इवेंट्स की रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। 10 मई को हैदराबाद बेंगलुरु प्रोजेक्ट्स, फिर 11 को सोमनाथ और पोखरण एनिवर्सरीज और उसके ठीक बाद 13 से 20 मई तक लगातार रूस के साथ बातचीत, ब्रिक्स की मीटिंग और 5 देशों का दौरा। मतलब डोमेस्टिक डेवलपमेंट से लेकर हाई स्टेक्स ग्लोबल डिप्लोमेसी तक बिल्कुल नॉन स्टॉप काम चल रहा है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, नेविगेटिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, मल्टी अलाइनमेंट इन अ वॉलेटाइल वर्ल्ड। ये पॉइंट आज के मैक्रो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। वेस्ट एशिया में जो अस्थिरता है, खासकर अमेरिका ईरान का नाजुक युद्ध विराम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना, ये सब ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और यही वजह है कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने और ऑल्टरनेटिव लॉजिस्टिक्स तैयार करने के लिए तुरंत कूटनीतिक कदम उठाना सबसे ज़रूरी हो गया है। और इसका बेहतरीन सोल्यूशन हमें यहाँ दिखता है। ये एक बहुत ही सदी हुई मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी है। हम यूएई से एनर्जी और एलपीजी सिक्योर कर रहे हैं, रूस के साथ कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट और हाइड्रोकार्बन्स पर काम कर रहे हैं, वहीं नीदरलैंड से ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर्स जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। इटली के साथ डिफेंस हो या नॉर्डिक देशों के साथ ब्लो इकोनॉमी, हर एक पार्टनरशिप का एक बहुत ही क्लियर और सॉलिड टारगेट है। चलिए अब रुक करते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरफ। सेक्शन 3, पावरिंग द रिफॉर्म्स एक्सप्रेस, यूनियन बजट 2026-27 शिफ्ट्स गियर्स। 12 लाख करोड़ रुपए। अब ये अमाउंट कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए ये जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है, ये पिछले साल से 9% ज्यादा है। ये साफ दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो पुश दिया जा रहा है, उसका स्केल कितना बड़ा है। लिटरली ये हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ का एक बहुत बड़ा फ्यूल है। और इस फ्यूल का असर आप यहाँ देख सकते हैं। दुनिया भर में मंदी और इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद हमारा मोमेंटम बरकरार है। पिछले साल की 7.5% की एक्चुअल ग्रोथ और इस साल का 6.9% का प्रोजेक्टेड टारगेट, ये साबित करता है कि हम अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बने हुए हैं। अब पॉलिसी में आए इस बड़े बदलाव को देखिए। पहले हमारा फोकस था दुनिया की फार्मेसी बनने पर, यानी कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं बनाना। लेकिन अब हम हाई वैल्यू बायोलॉजिक्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए की नई बायोफार्मा शक्ति योजना लाई गई है, जिसका सीधा टारगेट है जटिल बीमारियों से निपटना और 1,000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स तैयार करना। हेल्थ सेक्टर के लिए ये सच में एक गेम चेंजर है। छोटे व्यवसायों यानी एमएसएमई के लिए भी चीजें काफी बदल रही हैं। पुराने सिस्टम में उन्हें हाई इंटरेस्ट वाले लोन और पेमेंट के लंबे इंतजार का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब नई एमएसएमई चैंपियन स्ट्रैटेजी के तहत फोकस डेट से हटकर इक्विटी सपोर्ट पर आ गया है। 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड और ट्रेड्स TRADS लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म्स ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि बिजनेसेस को आसानी से और समय पर पैसा मिल सके। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी ग्रोथ को आपस में जोड़ती है। सेक्शन 4, द इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन, PM गति शक्ति एंड रीजनल कनेक्टिविटी। देश में बन रहे ये 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, देखिए ये सिर्फ ट्रेन के रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये ग्रोथ कनेक्टर्स हैं। साउथ के टेक हब्स को जोड़ना हो या नॉर्थ ईस्ट के मिनरल गेटवेज को, ये पूरे देश की इकोनॉमी को एक साथ एक बहुत ही तेज रफ्तार नेटवर्क में बांधने का काम कर रहे हैं।
अगर हम रीजनल लेवल पर इसका इम्पैक्ट देखें तो तेलंगाना का ये उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है। 9,400 करोड़ रुपए के ये जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, चाहे वो काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क हो, जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया हो या मलकापुर का इंडियन ऑयल टर्मिनल, ये इस बात का सबूत है कि हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में कितनी तेजी से और कितने फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पुश को स्मार्टली प्लान करने के लिए लाया गया है पीएम गति शक्ति पब्लिक पोर्टल। ये एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अब डेटा सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है। अब प्राइवेट लॉजिस्टिक्स कंपनियां भी 230 से ज़्यादा नॉन सेंसिटिव डेटा लेयर्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रोजेक्ट प्लानिंग सरकारी साइट्स के साथ एकदम सिंक में कर सकती हैं। ये डेटा का असल लोकतंत्रीकरण है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 5, हेरिटेज मीट्स हाईटेक, सिविलाइजेशनल प्राइड एंड टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ और 1998 के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट को याद करते हुए जो बात कही गई, वो सच में बहुत पावरफुल है। दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका या दबा नहीं सकती। जब राष्ट्रहित सर्वोपरि हो तो कोई भी दबाव हमारे संकल्प को हिला नहीं सकता। ये शब्द हमारे रेजिलियंस और हमारे अडिग इरादों को बहुत मजबूती से सामने रखते हैं। और इस बात पर गौर कीजिएगा कि ये जो हमारा सभ्यतागत गौरव है ना, ये सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है। सोमनाथ अमृत महोत्सव हो या ज्ञान भारतम जैसी पहल, ये सब हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान को एक आधुनिक, स्वतंत्र और कॉन्फिडेंट स्टेट के फाउंडेशन के रूप में सेट कर रहे हैं। ये हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा है। हेरिटेज और टेक का इससे बेहतरीन कॉम्बो शायद ही कोई हो, भाषिनी एआई। अब देखिए इसके एप्लीकेशंस कितने कमाल के हैं। डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शंस का रियल टाइम स्पीच टू टेक्स्ट हो, मीटिंग्स के लिए ऑटोमेटेड श्रुतलेख हो या आयुष मेडिकल नॉलेज को 22 लोकल भाषाओं में ट्रांसलेट करना हो, ये सब भाषा की रुकावटों को खत्म करके टेक्नोलॉजी को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का एक शानदार एफर्ट है। और अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए एनवायरनमेंट से जुड़े ये स्टेप्स भी बहुत क्रूशल हैं। एक तरफ हम 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का बड़ा टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग लाइन और 37,500 करोड़ रुपए की कोल गैसिफिकेशन जैसी योजनाओं से अपनी करंट एनर्जी नीड्स को भी सुरक्षित कर रहे हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड अप्रोच है। तो अब हम आते हैं आज के सबसे बड़े टेकअवे पर। जब हम इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर, इन ग्लोबल पार्टनरशिप्स, इतने बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर और अपने कल्चरल टेक अडॉप्शन को एक साथ देखते हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये सब 2047 के ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में हमारी क्या जगह तय करेगा। ये रणनीतिक बदलाव आगे आने वाली सदी को कैसे शेप करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनियर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।